नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सामर्थ्य समर्पण सतोषु। भगवान बुद्ध का धर्म हितकारक है, कल्याणकारक है, मंगलकारक है, चाहे भूतकाल में हो या भविष्य काल में या वर्तमान काल में। उनकी उपदेशना, उपदेश, शिक्षा वो भी तीनों कालों में सबके लिए हितकारक होती है, मंगलकारक होती है, कल्याणकारक होती है और सब प्राणी मात्र सुखकारक होती है। और संघ की एकता, सब मिलजुल कर जो कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी हितकारक है, मंगलकारक है, कल्याणकारक है। और आप लोग उपासिका भी तपस्या करते हैं, अर्थात सब मिलकर हर घर जाके प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये भी आपकी एक कुशल कर्म की करने की शक्ति है। तो ये जो हम लोग को इतना वैभव प्राप्त हुआ है, ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी वजह से हुआ है। वो अगर अथक परिश्रम नहीं करते, अत्याचार अन्याय नहीं सहन करते, विद्यार्थी जीवन से लेकर तो जीवन के क्षण के अंत तक उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं, परिवार के लिए कुछ नहीं, लेकिन केवल समाज के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी प्रणाम, पूज्य भंते जी को मंगल कामना, और आप सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाओं को भी मंगल कामना, हार्दिक शुभाशीर्वाद। आज के इस शुभ अवसर पर उपासिका अर्चना जी आणि आप और आपकी पूरी फैमिली आपने इस शुभ अवसर पर पूजनीय भंते लोग को बुलाकर भोजन दान दिया, कुशल कर्म किया, पुण्य का संचय किया और साथ ही गृह प्रवेश और सभी उपासक उपासिकाओं को भोजन दान दिया, ये भी कुशल कर्म ही पुण्य का संचय है। तो कुल मिलाकर आज एक मंगल दिन है और सब लोग प्रसन्न हैं। इस कारण से कोई भी काम सफल होता है, हितकारक होता है, मंगलकारक होता है। अभी आपने सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ की शरण की ग्रहण की, फिर उसके बाद परित्त धम्म देशन की याचना की और फिर उसके बाद भंते लोगों ने साथ में आप लोगों ने भी आह्वान सूत्र, महामंगल सूत्र, करणीमेय सूत्र, मैत्री सूत्र, महामंगल गाथा, पुण्यानुमोदन और अन्य सूत्रों का पाठ किया अर्थात श्रवण किया। ये भी जीवन में कुशल कर्म करने का एक अवसर है। नहीं तो बहुत से ऐसे उपासक उपासिका को कहीं जाते नहीं या कहीं ये नहीं करते, बस अपना विहार के समय या फिर कहीं मतलब कम किसी कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन आप लोग तो हर कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी सहभागिता प्रकट करके कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपने महामंगल सूत्र में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और भंते जी ने भी आखिरी गाथा में उसका अनुवाद करके बताया कि फूटस लोक धम्मे ही चित्तं यसन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमितमं। क्या कहा है कि फूटस लोक धम्मे, चित्त विचलित होता है, चंचल होता है, चित्त मन एकदम उद्विग्न होता है। किस कारण से? लोक धर्म ही, लोक धर्म से 6 प्रकार के लोक धर्म हैं, जैसे निंदा, प्रशंसा, यश, अपयश और निंदा, प्रशंसा, यश, अपयश। तो इस प्रकार से असत्य, असत्य और भी जो 8 लोक धर्म हैं, उससे मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है और तब व्यक्ति, उसका चित्त, उसका मन
अकुशल कर्म की ओर भागता रहता है। तो ऐसे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसे समय क्या करना चाहिए? मैं तंग च सब लोकस्मि, सब लोगों के प्रति मैत्री की भावना करनी चाहिए, क्योंकि मैत्री की भावना करेंगे तभी मन प्रसन्न होगा। सब लोग जैसे सुवचन बोलना चाहिए, सुविचार बोलना चाहिए, वाणी पर संयम होना चाहिए, आँख पर संयम होना चाहिए, शरीर पर संयम होना चाहिए, इस तरह से। और सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माता पितु पट्ठानम पुत्रदार ससंगो अनाकुला चकम्मंता एतन मंगल पुराण। ये जो हम लोग को धर्म का रत्न मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर यदि माँ की तरह सबकी चिंता नहीं करते, अथक परिश्रम करके अगर ये धर्म नहीं देते, शिक्षा का द्वार अगर नहीं खोलते, तो शायद यह वैभव और ये इतना सुखी जीवन हम लोग नहीं मिलता। तो इसलिए माँ से भी बढ़कर, माँ तो केवल जन्म देती पाल, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों लोगों को और पूरे विश्व को एक नया शिक्षा का मार्ग दिया है, एक ज्ञान का मार्ग दिया है, द्वार खोल दिया है। तो हर व्यक्ति केवल एक ही होता है। अगर सभी लोग 100 लोग ऐसे करते रहेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वैल्यू होता है बाद में सब मिल के जो करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आगे आता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार का अधिक न ध्यान देकर अपने हितैषी रिश्तेदार उनका भी ध्यान न देकर अपने समाज को, अपने लोगों को आगे का एक आदर्श के रूप में रखकर कार्य किया। तो माता पितु पट्ठाना, भगवान बुद्ध की यही शिक्षा है कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, और सेवा करता है क्योंकि माता पिता परिश्रम करके बच्चों को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते और योग्य बनाते हैं, और वो उनका भी बाद में एक कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जो अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, और साथ ही एक अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए, अर्थात धार्मिक होना चाहिए, धम्म का पालन करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये है कुशल से उपसम्मत, और अपने को अकुशल चित्त से दूर रखकर कार्य करना चाहिए। यही जीवन में श्रेष्ठ उत्तम मंगल है। ऐसे इतनी श्रेष्ठ, इतना पवित्र ने शिक्षा दी है, और वही ज्ञान, वही शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग दी है। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता, आचार्य और अरहत, जो व्यक्ति ये 4 लोगों का आलोचना करता है, अपमान करता है, हत्या करता है, वो जीवन में कभी भी सुख नहीं देता, तो वो सुख नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हर व्यक्ति जो पाता है माता पिता के आशीर्वाद से, बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से और बाबा साहब के आशीर्वाद से। तो ये आज आपने जो ये कुशल कर्म का संचय किया है, बहुत ही प्रशंसनीय। आज के इस शुभ अवसर पर आपने जो धम्म देशना सुनी है, परित्राण पाठ सुना है, इसके कारण आपको उसके पुण्य प्रताप से आपका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग रोग से भय से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले, बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे। और यही काम राजा प्रसेनजित, राजा बिंबिसार, अनाथपिंड, विशाखा, रट्टपाल, सारिपुत्र, महामोगलायन, कौंडन्य, वप्पा, भद्य, अश्वित, महानाम, आम्रपाली, पटाचारा, पटिसेन, और जो और भी जैसे सुनीत नाम का भंगी, उसने भी यही बुद्ध की शिक्षा के चल पर उन्होंने काम किया। उस भगवान बुद्ध के सत्य जैसे आप सबका मंगल हो, भवतु सबका मंगल, भवतु सबका मंगल। साधु साधु साधु। पानी पिया। काय बोलला की 2 शब्द शुभेच्छा. शुभेच्छा. माझं पाकट होतं ना.
आपल्या हृदयापासून शुभेच्छा. आपली उपस्थिती आपली उपस्थिती ही फार मोठी याच्यामध्ये आणखी तुमच्या आयुष्यामध्ये आणखी तुम्ही खूप प्रगती करा. गरम पाणी अशी मंगल कामना. फिर भी सब आए तुमका मतलब आभार व्यक्त कर अब आपके बाद प्रेसिडेंट है ना आपकी प्रेसिडेंट उधर है. अच्छा प्रेसिडेंट आ गए. अजय खाली बस प्रेसिडेंट बहुत अच्छा साथ हमको भी आशीर्वाद मिला है बहुत आप इस बार भी सारनाथ आइएगा और बोल मारे आएंगे तुम बताया बोल मारे आएंगे तुम बताया मुझे दीजिए अच्छा वो माझे पण द्यायचे त्याच्या घरी जाऊ ना द्यायचे जाऊ ना कसं बघायचं वेळ नाही मला बोलल्या होत्या थोड्या वेळासाठी. नाही त्यांनी कालच म्हणलं होतं तसं या म्हणून तब्येत बिघडली. हां तब्येत कोणाची बिघडली? बोल मारे द्यायची जसं पाहिलं ना त्यांच्या घरासमोर त्यांनी जवळजवळ बिना चप्पल 50-20 चक्कर त्याची द्यायचं तुम्हाला माझे आभार मानायचे तुम्ही आभार मानायचे त्यांचं म्हणणं अध्यक्ष आपल्या वेळी आपला आम्ही सगळे अध्यक्ष असेल आम्ही खूप वेळ दिला म्हणून अर्चना ताई खूप वेळ दिला आम्ही लवकर आले थोड़ी तैयारी करते